इस क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से बचने के लिए जहां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रुख तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देख रहे थे, अब वो ठंडा पड़ता दिख रहा है। आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है? यहाँ पर ईवीज जो थे वो एक बेहतर ऑल्टरनेटिव की तरह दिख रहे थे, जहां पर हम यहाँ पर एनर्जी को बचाने की बात करें या फिर पोल्यूटेंट्स को एड्रेस करने की बात करें, उसके लिए एक बेहतर ऑल्टरनेटिव्स की तरह उभरे थे ईवी। बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो अडॉप्शन रेट है वो ठंडा पड़ता दिख रहा है, कम होता दिख रहा है। और इसी वजह से बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है, जो कंपनीज हैं, वो रुख बदल रही हैं ईवीज को छोड़कर हाइब्रिड मॉडल पर, ताकि यहाँ जो ट्रांजिशन है पेट्रोल डीजल बेस्ड गाड़ियों से लेके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक वो ईज आउट हो सके और साथ ही साथ ये इंडस्ट्री सफर ना करे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो एक वेव आया था, जो एक्साइटमेंट आया था, वो अब डिप लेता हुआ दिख रहा है, या फिर हम कह सकते हैं ईवी यूफोरिया इज डेड। और यहाँ पर जो कंपनीज हैं, ऑटोमेकर्स हैं, वो स्केल बैक कर रहे हैं, डीले कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्लान को। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? और यहाँ पर प्लान्स थे, जो डेडिकेटेड वर्किंग थी, क्या उसमें हमें चेंज देखने को मिलेगा? इसके रिलेटेड सारे डायमेंशन आज के सेशन में हम समझने वाले हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस भी करना चाहूंगी नवंबर नॉलेज फेस्ट सेल से, जो चहल एकेडमी लेकर आई है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी तैयारी शुरू करने का सोच रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा मौका है अपनी तैयारी स्क्रैच से बेहतरीन तरीके से शुरू करने की, जहां पर आपको यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच जो है 24,999 से कम होके 19,999 में मिल रहा है। और यहाँ पे यूपीएससी आईएएस ऑनलाइन लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो 99,999 से घटकर 50% डिस्काउंट पर 49,999 पर आपको मिल रहा है। इसमें आपके सिर्फ जीएस एनसीईआरटी लेक्चर्स इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ पर साथ ही साथ आपको मिलेगा एसए, सीसैट, करंट अफेयर्स लेक्चर और इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी। तो ये आपके लिए मौका है अपनी तैयारी जो है स्क्रैच से और बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करने के लिए चहल एकेडमी के साथ। इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं NK50 टू अवेल दिस ऑफर। और आप अगर इसकी और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके और जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हाइप थी या फिर जो एंथुजियाज्म जो हम देख रहे थे, उसमें अचानक से हमें ये रियलिटी चेक मिल गया है कि उस वजह से शिफ्ट देखने को मिल रहा है या फिर और क्या रीजंस है। तो यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो थी, जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यहाँ पे मेंशन आया और इनका जनरेशन की बात हुई, तो एक सर्टेन एक्साइटमेंट एक्सपेक्टेड थी और वो देखी भी गई ऑटोमेकर्स के द्वारा। और उन्होंने यहाँ पे डेडिकेटेड प्लान्स बना रखे थे ईवी को लेके। बट यहाँ पर जो हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है वो ये है कि ये जो एक्साइटमेंट है वो खत्म होते हुए दिख रही है, कम होते हुए दिख रही है। और कंपनीज जो हैं स्केल बैक कर रही हैं, कम कर रही हैं प्रोडक्शन और साथ ही साथ डीले कर रही हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड प्लान। तो यहाँ पे ईवी सेल्स की अगर हम बात करें तो शुरुआत तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बेहतरीन थी, बट आने वाले समय में ये देखा गया कि ये जो सेल्स हैं, जो एक्सपेक्टेड नंबर था वहां नहीं पहुंच रही हैं और जो एम्बिशियस टारगेट्स थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो रीच नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेकर्स को लगा कि ये शायद थोड़ी जल्दी हो गई है एकदम से ट्रांजिशन करने के लिए, और यहाँ पर हमें अपलिफ्टमेंट देखने को मिल रहा है हाइब्रिड व्हीकल्स का। तो यहाँ पे जहां हम इमेजिन कर रहे थे ऑल इलेक्ट्रिक फ्यूचर, जहां पे हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव हो सकता था, वहां की जब बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर जो है हमें थोड़ा और पुश्ड अवे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन है जितनी तेजी से एक्सपेक्टेड था वो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर ये जो विजन है
थोड़ा सा और डिलेड एट प्रेजेंट दिख रहा है। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमने शिफ्ट देखा है या जो ऑटोमेकर्स की हम बात करें तो ये कौन कौन से ऑटोमेकर्स हैं, तो यहाँ पर मेजर कंपनीज बी इट फोर्ड, जनरल मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, फॉक्सवैगन, जैगुआर लैंड रोवर, एस्टन मार्टिन, इन सभी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो एम्बिशंस थे, जो प्रोजेक्टेड नंबर्स थे, फ्यूचर प्लान्स थे, उसमें रिडक्शन लाया है। साथ ही साथ अगर आप बात करें टेस्ला, जो कि लीडर है यूएस मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में, उसने भी लोअर ग्रोथ एक्सपेक्ट की है कमिंग ईयर्स में, और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक स्लो डाउन आ गया है स्पेशली ईवी के ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में। यहाँ पे जो एंटिसिपेशन है आने वाले साल में, ये ऑलरेडी है कि कम ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें ईवी के ग्रोथ में। अब यहाँ पे कई ऑटोमेकर्स जो है वो अपना फोकस जो है ऑलरेडी एडजस्ट करना शुरू कर चुके हैं, और जो ये फोकस है ये गया है हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ, जहां पर सीधे गैस पावर्ड व्हीकल्स से जो ट्रांजिशन हम ऑल इलेक्ट्रिक का सोच रहे थे वो ट्रांजिशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बीच में लाने की जरूरत है हाइब्रिड व्हीकल्स। तो यहाँ पे फोकस जो है वापस आ गया है गैस पावर्ड व्हीकल्स पे, हाइब्रिड व्हीकल्स पे एंड देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो इनिशियली जहां पे सारी एनर्जीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस थी, उनको डाइवर्सिफाई किया गया है ताकि यहाँ पे ट्रांजिशन जो है इजी हो। हम सीधे डीजल पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की बात ना करें, गैस पावर्ड, हाइब्रिड पावर्ड एंड देन मे बी इलेक्ट्रिक डायरेक्टली पावर्ड व्हीकल्स कैन बी कंसिडर्ड। तो यहाँ पे ऑटोमेकर्स जो है अपने ऑप्शंस जो है कंसिडर करने लगे हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें, फोर्ड जो कि एक नामी ऑटोमेकर है, उन्होंने अपना प्रोडक्शन और सेल्स जो है ऑलरेडी बढ़ा दिया है हाइब्रिड मॉडल्स का, और ये कंज्यूमर्स के लिए है ताकि वो ग्रेजुअली ट्रांजिशन कर पाए इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स का। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन है कंज्यूमर्स का, उनके लिए डेफिनेटली ये डिफिकल्ट है ऑल ऑफ अ सडन टू इन्वेस्ट इनटू समथिंग दैट इज कंप्लीटली न्यू। तो इस ट्रांजिशन को ईज आउट करने के लिए फोर्ड के पास एक अच्छा ऑप्शन है, बाकी ऑटोमेकर्स के पास भी है, कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन है हाइब्रिड मॉडल्स का, जहां पर फ्यूल एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही यूज होते हैं टू वर्क आउट द इंजन ऑफ द कार। अब ये जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं वो फोर्ड का दोनों पर्पस सर्व करेंगे। पहला, यहाँ पे जो सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे इन कमिंग ईयर्स, और दूसरा यहाँ पे जो फेडरल कार्बन एमिशन स्टैंडर्ड्स मेंशन्ड हैं जो इन्हें फुलफिल करने हैं, वो भी यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे जो फोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं स्पेशली फॉर ईवीज, उन्होंने ये क्लियरली इंडिकेट किया कि ईवीज जो है वो आगे बढ़ रही हैं, उनका नंबर जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, पर उतने रेट पे नहीं हो रहा है जो इनिशियली हमें एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड था वो उस पेस पे नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर और भी चीजों पे फोकस किया जा रहा है जो इस ट्रांजिशन को हेल्प करे और ईज आउट कर सके प्रोड्यूसर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक और नामी प्रोड्यूसर की, ऑटोमेकर की, दैट इज जीएम, जनरल मोटर्स, जो कि सबसे बड़ा और पहला ऑटोमेकर था जिन्होंने फुल्ली कमिट किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है प्रोडक्शन यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल्स का, ईवीज के साथ साथ और गैस पावर्ड व्हीकल्स के साथ। फॉक्सवैगन भी कंसिडर कर रही है कि वो यूएस में हाइब्रिड व्हीकल्स जो है इंट्रोड्यूस कर दे, जबकि यूएस में फॉक्सवैगन जो है हाइब्रिड व्हीकल्स की सेल नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर फॉक्सवैगन भी कंसिडरेशन जो है स्टार्ट कर चुकी है। Hyundai, Kia, Toyota and all others are planning a combination of electrified vehicles. यहाँ पर all electrified vehicles के ऑप्शन के बजाय some part of it जो है कंसिडर किए जा रहे हैं ताकि एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो ली जा सके। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है बच्चों के मन में कि क्या कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो वी हैव हाइब्रिड, वी हैव प्लग इन हाइब्रिड एंड वी हैव 100% इलेक्ट्रिक। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो यहाँ पर डुअल इंजन जो है वो प्रेजेंट होता है और यहाँ पर प्राइमरी जो है वो कंबशन के थ्रू ही यहाँ पर एनर्जाइज होता है, बट यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक मोटर भी प्रेजेंट है।
और ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो रिचार्ज होती है तब जब स्पीड जो है रिड्यूस होती है, और यहाँ पर ये दोनों ही फंक्शन करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्लग इन हाइब्रिड की बात करें, प्लग इन हाइब्रिड में यहाँ पर एक कंबशन इंजन और साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि दोनों ही प्राइमरीली यूज होते हैं। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो वर्क कर सकती है, रिचार्ज हो सकती है जब स्पीड रिड्यूस हो रही है, या फिर इसको तब भी हम रिचार्ज कर सकते हैं जब हम इसको प्लग कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड का भी ऑप्शन है। एंड देन देयर इज थर्ड ऑप्शन विच इज 100% इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर किसी भी तरह का कंबशन नहीं हो रहा है, इंजन में अगर किसी तरह का कंबशन नहीं हो रहा है तो उसी की वजह से हमें जीरो एमिशंस देखने को मिलेंगे, और ये एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, इनके रेंज आप देख सकते हैं हाइब्रिड में कंपैरेटिवली ज्यादा है। सबसे ज्यादा हमें प्लग इन हाइब्रिड में देखने को मिल रही है और सबसे कम हमें ऑल इलेक्ट्रिक में रेंज देखने को मिल रही है। सो दिस आल्सो कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन रेट जो है वो कम है, बट कंपनीज जो हैं ये तीनों ही कॉम्बिनेशन ऑफर करने की कोशिश कर रही हैं ताकि यहाँ कंज्यूमर्स जो हैं उनको वैरायटी मिले और उनका जो ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड है वो इजी हो सके, उनके पास ऑप्शंस रहें यूजुअल पेट्रोलियम एंड डीजल कार से स्विच होके बेटर ऑप्शंस पर आने का। अब अगर हम आगे बढ़े और यहाँ पे ईवी सेल्स और हाइब्रिड सेल्स देखें तो यहाँ पे क्लियरली जो नंबर है आप देख सकते हैं हाइब्रिड्स का इज कंपैरेटिवली मोर। पिछले 5 से 6 साल का डेटा हमारे पास है और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो हाइब्रिड का नंबर है वो ज्यादा है, और ये भी बात प्रूव करता है कि जो ऑटोमेकर्स के लिए सेल्स का एक्सपेक्टेशन था वो ईवी जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है, एंड हाइब्रिड्स आर स्टैंडिंग अप इन टर्म्स ऑफ सेल्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें सेवरल ऑटोमेकर्स जो हैं, कई ऑटोमेकर्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म ईवी टारगेट्स लिए हुए थे। अब यहाँ पर स्पेशली जीएम जो है जिसने बोला था कि यहाँ पर ऑल इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स हो जाएंगे बाय 2035 और वॉल्वो ने कहा था बाय 2030। अब इन सभी की टोन में एक शिफ्ट है और ये लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रांजिशन इतना आसान नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, कंज्यूमर्स को समय लगेगा इसे एक्सेप्ट करने में, और साथ ही साथ कंज्यूमर डिमांड जो है वो धीरे धीरे ही बढ़ेगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वही ईवी अडॉप्शन का रेट जो है बढ़ा सकता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो लोग ईवी अडॉप्ट करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही ईवी अडॉप्शन का पेस डिसाइड करना पाना पॉसिबल है, अदरवाइज हमारे टारगेट्स जो हमने दिए हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते। तो जहां पर ये ऑटोमेकर्स इनिशियली सीना ठोक के कह रहे थे कि इस टाइम तक ऑल इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन पॉसिबल है, अब उनकी टोन में हमें बदलाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर फोर्ड ने ऑलरेडी बैकआउट कर दिया है अपने ग्लोबल ईवी टारगेट से, और वो फोकस कर रहा है हाइब्रिड्स और साथ ही साथ प्लग इन हाइब्रिड्स पर, स्पेशली इन यूएस। तो यहाँ पर ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि समय के साथ यहाँ पर जो टारगेट्स दिए हुए थे बिकॉज वो फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहे थे, तो यहाँ पे सारी चीजें कंसिडर की गई हैं और अपने सेल्स को मेंटेन करने के लिए जो ऑप्शन है और कंज्यूमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो ऑप्शन है जो कि प्लग इन और हाइब्रिड्स हैं, दोनों का ही इस्तेमाल जो है इस वक्त हो रहा है। अब अगर हम बात करें कंज्यूमर अडॉप्शन पे क्या इम्पैक्ट है, तो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और यहाँ पर इस वजह से इंडिया में जो यहाँ पर ईवी अडॉप्शन है वो इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहला रीजन जो है यहाँ पर ईवीज का जो हायर प्राइस है वो एक बहुत बड़ा रीजन है जो इस ईवी अडॉप्शन को हिंडर कर रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर डिपेंडेंट है ऑन कोल, एंड यहाँ पर ये जो डायरेक्ट सप्लाई है, कंसिस्टेंट सप्लाई है, उसका एक इशू है, पावर क्राइसिस का इशू है। साथ ही साथ इंडिया में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो इनएडिक्वेट है, जो कि एक बैरियर की तरह काम कर रहा है इस वक्त ईवी अडॉप्शन में। अगर आप सोचें एक रिमोट एरिया में ईवी खरीदने की और आपके पास ईवी चार्ज करने का ही ऑप्शन नहीं है, तो आप ये ऑप्शन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। देन डिजिटल एंड इकोनॉमिक डिवाइड, सो यहाँ पर जो कंज्यूमर अवेयरनेस है, साथ ही साथ जो परचेजिंग पावर है इंडिया की, वो एक मेजर हिंड्रेंस है। और यहाँ पर ई वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का अगर बढ़त होगी तो वहां पे ई वेस्ट जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखेगा, बट यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है और डिस्पोजल जो है एक बड़े क्वेश्चनेबल स्टेट में है। साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्यूल डिपेंडेंस है जो चेंज होगा उसको मैनेज करना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टाइम के साथ चेंज आ रहा है, अब फ्यूल तो यहाँ रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से, और यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स जो है वो 4th लार्जेस्ट मार्केट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर फ्यूल डिपेंडेंस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस जो है इंडिया में ईवी अडॉप्शन इफेक्ट कर रहे हैं, एंड टू एन एक्सटेंट वन पार्ट ऑफ द अदर, यहाँ पे कोई ना कोई फैक्टर जो है बाकी जगह भी इफेक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे जरूरी है कि इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए अगर हम बेहतर ईवी अडॉप्शन की आने वाले समय में बात कर रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर्स की अगर हम बात करें या फिर फ्यूचर अनसर्टेनिटी की बात करें तो बहुत सारे रीजंस हैं, स्पेशली पॉलिटिकल फैक्टर्स। यहाँ पर स्पेशली यूएस का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के जो फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स हैं उनमें एक्सपेक्टेड है कि पोटेंशियल चेंजेस आने वाले हैं, जिसकी वजह से ऑटोमेकर्स की स्ट्रैटेजी इफेक्ट हो सकती है। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज्यादा पुश डाला था 50% ईवी अडॉप्शन टारगेट के लिए 2030 तक। अब यहाँ पर ये भी स्लो होती हुई दिख रही है बिकॉज ऑफ स्लो मार्केट अडॉप्शन। अब यहाँ पर यूएस में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, वो कैसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं, किस डायरेक्शन में इसे लेके जाते हैं, वो भी एक देखने वाली बात होगी और जिससे अनसर्टेनिटी पैदा होती है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी इफेक्ट कर रहे हैं ईवी अडॉप्शन एट लार्ज स्केल। यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो ईवीज के सेल में हमें डिक्लाइन दिखा है, ऑटोमेकर्स के प्लान में जो शिफ्ट दिखा है, वो एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है, कंसर्न क्रिएट करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और यहाँ पर क्या प्रॉपर स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंटरवेंशन के, सेल्स के टर्म में ही नहीं बल्कि यहाँ पे एनवायरनमेंट के टर्म्स में भी। और अगर इस ट्रेंड को बदलना है तो गवर्नमेंट को जरूरी है कि वो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिएट करे, यहाँ पे ऑटोमेकर्स को इंसेंटिवाइज करे, कंज्यूमर्स को इंसेंटिवाइज करे, ताकि रैपिड ईवी अडॉप्शन जो है आने वाले समय में देखा जाए। आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे डिमेंशंस जो हैं वो क्लियर हुए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके दिमाग में डाउट या कंसर्न है तो यू कैन शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। That was all from my side. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel of Channel Academy. Thank you so much.